उत्तरायणी मेले में बाहर से आए व्यापारियों ने नगर व्यापार मंडल पर वसूली का आरोप लगाते हुए नए विवाद को जन्म दे दिया है। हालांकि इस संबंध में नगर व्यापार मंडल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जिला पंचायत कैंपस में भोटिया समुदाय के दुकानदारों ने यह आरोप लगाया है। दुकानदारों ने कहा कि वो बीते कई सालों से उत्तरायणी मेले में व्यापार करने आते हैं, लेकिन इस बार एक तो उनका व्यापार अच्छा नहीं हुआ, ऊपर से व्यापार मंडल उनसे शुल्क की मांग कर रहा है, जिसे वो देने में समर्थ नहीं है। हालांकि कुछ दुकानदारों के विरोध के उपरांत व्यापार मंडल ने राशि उन्हें वापस कर दी है। इधर नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष कवि जोशी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेले में हर बार अस्थायी सदस्यता दी जाती है, इस बार भी बाहर से आए व्यापारियों को अस्थायी सदस्यता प्रदान की जा रही है, जिसे वसूली का नाम देकर व्यापार मंडल को बदनाम किया जा रहा है। व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि मेला आधिकारिक तौर पर समाप्त हो चुका है, ऐसे में बाहर के व्यापारियों को वापस जाना चाहिए ताकि स्थानीय व्यापारियों के हित भी सुरक्षित रह सकें। सर, मैं धारचूला से आई एक व्यापारी हूँ। मेरा छोटा सा स्टॉल इस बागेश्वर पौराणिक मेला में लगा हुआ है। यहाँ पर परेशानी क्या आ रही है, ये अभी 20 तारीख तक सरकारी मेला था, लेकिन ये मेला क्या हो गया, सरकारी मेला खत्म हो गया बोल के व्यापार संघ वाले हमसे पर्ची काटने आ रहे कि प्रोटेक्शन मनी दे दो हमको। प्रोटेक्शन मनी क्या है, 500 रुपये का एक पीली पर्ची है, उसमें पर्ची काटो। अगर आप लोग ये पर्ची नहीं काटते हो तो अपना स्टॉल उठाओ, पैकिंग करो, चल दो। मैंने उनको ये बोला है कि ये मेला जो है पौराणिक मेला है और हम लोग यहाँ के लोकल है, तो वो लोग पूछते हैं आप लोकल कहाँ से हो, तो मैंने बोला हम लोकल धारचूला से है, उत्तराखंड से है, कुमाऊँ से है, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो इसलिए वो व्यापारी वाले बोलते हैं कि आप लोग कैसे लगाओगे ये मेला, कैसे लगाने देंगे हम लोग को, आप लोग को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगा, आप लोग को पुलिस वाले रात को आप लोग को ड्यूटी नहीं। मैंने कहा अगर कुछ घटना हो जाती है हमारे व्यापारियों के साथ या कहीं किसी के भी साथ, हमारे स्टॉल में पुलिस, क्या बागेश्वर वालों ने पुलिस को खरीद ली है? उत्तराखंड का पुलिस क्या बागेश्वर वाले की हो गई है? या जो बागेश्वर में ड्यूटी करते हैं वो पुलिस वाले बिक गए जो हमको प्रोटेक्शन नहीं देगा? और हमको प्रोटेक्शन देगा व्यापार मंडल या व्यापार संघ के अध्यक्ष जी है, कोई भी है। अभी जब व्यापार संघ के अध्यक्ष जी से बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो उनके लड़के आते हैं वो बोलते हैं व्यापार मंडल के हैं, व्यापार संघ से हैं, आप लोग ये दुकानें तब तक लगा सकते हो जब तक हम चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे ये नहीं लगा सकते। ये किसी बाप दादाओं का मेला नहीं है, ये हमारा पौराणिक मेला है। इस मेले का नाम इतिहास में भी दर्ज है और इसने हमारे क्या पूर्वज पता नहीं इस मेले में आते जा रहे हैं। हम लोग बॉर्डर के हैं, जनजाति है, भोटिया समुदाय के लोग हैं, और अगर हमको ऐसा परेशान किया जाएगा तो इस मेले से हम दूसरे बार से हम आएंगे भी नहीं, और बागेश्वर वाले अखबार में लिख के देंगे कि धारचूला वाले इस मेले में नहीं आएंगे और हम कभी भी नहीं आएंगे। और इस मेले का जो अभी पैकिंग करना है हम अभी पैकिंग कर देंगे, अभी पैकिंग कर देंगे। और ये बात हम आगे तक जाएगा, ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी, उत्तराखंड तक भी नहीं, उत्तराखंड से आगे पूरे देश तक जाएगा। जो भी हमारी ऐतिहासिक पौराणिक मेला है, इस मेले में अगर हम लोग को बैठने नहीं दिया जाएगा, छोटा सा तो रोजगार है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, ये मेले में फंड लगाते हुए आ रहे हैं। और ये छोटे से फर का हम 6x6 के दर का 10,600 रुपये दे रहे हैं। 10,600 रुपये तो अभी निकला ही नहीं है, खाने पीने का निकला ही नहीं है। बोलते हैं कि 2 दिन का मेला था, पैकिंग कर दो, चल दो। क्यों चलेंगे भाई, किस लिए चलेंगे? तो आप कब तक चाह रहे हो, कब तक लगना चाहिए? हम लोग ये चाह रहे कि 30 तारीख तक हर बार रुकते थे, वैसे तो 24 तारीख हर बार 30 तारीख तक रुकते। अभी हम ही लोग नहीं, अभी मैं 37 साल की हूँ और 20 साल के आसपास हो गया होगा मेरे को यहाँ मेला लगाते हुए। बुढ़े हो गए, हमारे बुढ़े हो गए, हर पूर्वजों से लगाते आए। जी, मैं धारचूला से आया हूँ। मैं अभी हम कभी 30-35 साल से हम मेला लगा रहे हैं और आज तक हमारे ये खाने पीने की सामान जैसे दाल है, इन चीज़ों की हम मेला लगाते हैं, जड़ी बूटी लगाते हैं। और इसमें खाने पीने की चीज़ में GST लगा है। GST हमने, जबकि पहले हमको जगह मिलती थी यहाँ पर 8x8 का, इस बार उस जगह को घटा के 6x6 का कर दिया। और उस जगह को भी हम जब पर्ची कटी उस वक्त कहा गया है कि अब आप 30 तारीख तक लगा सकते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं कि भाई हमको ऊपर से प्रेशर आ रहा है, दबाव पड़ रही है, आप उठाओ, मतलब इसको क्लोज करो, अब चल दो करके कह रहे हैं। और हम इस मेले में, अभी हमारी ऐतिहासिक मेला है ये, हमारे पूर्वज लोग आते थे, आजकल हम आ रहे हैं। और ये खाने पीने की छोटी छोटी चीज़ों में ये GST लगा रहे हैं और दुनिया भर के बातें कर रहे हैं कि भाई इसमें तुम्हारी इतनी कमाई है, ये है, सो है। ये कौन मांग रहा है? पर्ची कौन काट रहा है? पर्ची ये व्यापार संघ के वो आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। और पर्ची काटो, 500 रुपये की तुमको प्रोटेक्शन देंगे, ये दूंगे, नहीं तो तुम्हारे लिए पानी का समस्या हो जाएगा। ये सब ऐसे करके बात कर रहे हैं। बीच में तो इन्होंने पानी भी बंद कर दिया था, बिजली बंद कर दिया था। तो अभी ऊपर बात हुई तो ये लोग कह रहे हैं कि अब ठीक है, पर्ची वापस कर दिया इनका, जो 2-4 भाई लोगों ने काटा था उनका पर्ची वापस हो गई। तो आप क्या चाह रहे हो अब? हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा 30 तारीख तक जो हम पहले रहते थे
30 तारीख तक हमको रहने दिया जाए और हमारा जो थोड़ा बहुत हमारा सामान बिक जाएगा, हमारे जितने व्यापारी भाई लोग हैं सबका थोड़ा थोड़ा सामान बिक जाएगा। उसके बाद हमारा जो खर्चा पानी वसूल हो जाएगा, हम चल देंगे। हमारे नगर क्षेत्र में जितने स्थायी मेंबर हैं उनकी हर सालाना मेंबरशिप होती है, और जो अस्थाई लोग जब भी मेला लगता है, अभी रामलीला के टाइम में भी जो मेला लगा था 10 दिन का, उसमें भी और उतनी मेले में भी जो मेंबरशिप होती है उसमें व्यापार संघ अस्थाई मेंबरशिप लेता है, और वही अस्थाई मेंबरशिप 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये वो अलग अलग है कि वो दुकान की क्षमता के हिसाब से वो अस्थाई मेंबरशिप ली जाती है, जिसका उपयोग हम बागेश्वर नगर के अंदर व्यापारियों के हितों के लिए कुछ जोड़ने के लिए करते हैं। और इससे पहले भी जो उतई मेले में हमने कार्य किया था, उसमें हमने बागनाथ मंदिर पर ही पानी का एक 80 लीटर का बड़ा फिल्टर लगवाया था, लगभग जो उसकी कीमत 60,000 के आसपास थी। तो और मौखिक तौर पर लेते हो या फिर ना, ये हम इन राइटिंग इस बुक में लिखा हुआ है, देखिए साफ प्रांतिक उद्योग व्यापार मंडल की अस्थाई मेंबरशिप रसीद है। ये कोई वसूली अभियान नहीं है। ये एक जितने भी व्यापारी होते हैं, जो लोग व्यापार करने आते हैं, उन लोगों से उनकी यहाँ व्यापार करने का एक छोटा सा वो एक जो सदस्यता शुल्क लिया जाता है। ये पूरे देश के अंदर लागू है, और ये हमारे व्यापार मंडल की एक पहले से ही जो नियम है, जो हमारे ऊपर से नियम बनाए गए, उसी पर हम ये कार्य करते हैं। और ये इससे पहले साल भी हमने करी थी, और इससे पहले भी जो व्यापार संघ थी वो भी कार्य करती थी, क्योंकि ये एक किस्म का ये उत्पीड़न है और हम विरोध कर रहे हैं तो वापस कर दे रहे हैं। ना एक बार, और ये हम कहीं जबरदस्ती भी नहीं है। कितने व्यापारी इसका नहीं देते हैं, तो ये देखिए, एक मैं आपको रसीद दिखाना चाहूँगा। इससे आगे भी हमने रसीदें काटी हुई है। ये रसीद इन्होंने कहा कि मैं नहीं दे पाऊँगा, मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, तो हमने पेंडिंग करके कैंसिल कर दिया, और ये वापस हमारे पास रसीद ऐसी भरी है। इसके बाद भी हमने पर्चियाँ काटी हुई है, देखिए पर्ची काटी है, उसके बाद भी ऐसा नहीं है। ये तो एक हिसाब से व्यापारियों को, व्यापार संघ को बदनाम करने का वो है। और वैसे भी मेला 20 तारीख तक का था, और जो कि हमारे लोकल के व्यापारी भी यहाँ पर है, कहीं ना कहीं लोकल का व्यापार भी प्रभावित होता है। और इसलिए मैंने प्रशासन से कहा था कि मेला 20 तारीख को समाप्त हो गया है, अब जल्द ही सभी व्यापारी जो बाहर के आए हैं उनको अपने अपने घर में जाने के लिए आप आदेशित कीजिए। और इसलिए ही शायद प्रशासन ने आज सुबह से सबको कहा कि अपनी दुकानें बंद करके आप जाइए। तो ये लोग अब उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हम व्यापार से हमेशा व्यापारी हितों की लड़ाई लड़ रहा है। ये सभी व्यापारी भी जानते हैं, और जितने बाहर के व्यापारी आए हैं और साइड भी लगे हैं, उनसे भी पूछिए कि हम हर समय उनके लिए सपोर्ट में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, ये सब झूठे आरोप है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।